तो इसमें आज हम अपनी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को मैं स्टार्टिंग से आप सभी को कराने वाला हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इशू ऑफ शेयर कैपिटल्स कराऊंगा कि शेयर को किस तरीके से हम इशू करते हैं। तो आप सभी टॉपिक डालिए और स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। आज टॉपिक हमारे पास रहेगा, मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसको आप इशू कीजिए। ठीक है, देखिए, तो आप सभी ने शेयर्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। आपने पढ़ा हुआ है शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, और आपने वहाँ पढ़ा भी होगा कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आपको बेसिक में बहुत ही डीप में चीज़ों को समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो है वो सारा का सारा 12th का रिकॉल हो जाए। जैसे देखिए, एक कंपनी है, कंपनी का हमारे पास जो है उसकी एक शेयर कैपिटल होती है, जिसे वो बोलता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सपोज दैट उस कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल, हम छोटा सा एक अमाउंट दे रहे हैं, 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए तक के शेयर्स जो है डिवाइड कर इशू कर सकता है अपनी पब्लिक को। और उसने कहा कि मैं इसको डिवाइड करूँगा 10 रुपीज़ पर शेयर में। तो उसने कहा कि मैं इसे 10,000 शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि 10,000 शेयर, 10 का 1 आ गया आपके पास मल्टीप्लाई होकर कितना रुपए, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के इसने जो है वो शेयर ये कर सकता है इशू। इसके पास क्या है, अथॉरिटी है। अब इसमें से ये जो है वो अपनी शेयर को इशू करता है। तो आती है हमारे पास इशूड शेयर, इशूड शेयर कैपिटल। अब उसने कहा कि मैं 10,000 के 10,000 शेयर इशू नहीं कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं पब्लिक को जो शेयर इशू कर रहा हूँ वो है 8,000 शेयर्स। और 8,000 शेयर जो हैं वो 10 रुपये के हिसाब से इसने इशू कर दिए। तो कितना निकल के आया, 80,000। तो 80,000 के शेयर्स इसने अभी इशू किए हैं। अब इसके बाद आती है सब्सक्राइब्ड या पेड अप शेयर कैपिटल। इसका मतलब हुआ कि इसने तो चाहा कि इतने शेयर्स ये क्या करेगा, इशू करेगा, लेकिन लोगों ने कितने शेयर्स लिए, वो होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। लोगों ने कितना इसको पे किया है ना, वो हो जाएगी पेड अप शेयर कैपिटल। सपोज दैट लोगों ने जो है वो 7,000 शेयर्स ही जो हैं वो यहाँ पर परचेज़ किए, तो 10 के हिसाब से तो उसके पास कितने, 70,000 रुपये आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 7,000 रुपये यहाँ पर इसकी क्या हो गई, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो लोग खरीदना चाहते हैं। अब 10 रुपये जब ये पे करेंगे तो ये बन जाएगी पेड अप शेयर कैपिटल। अब 10 में से शायद ये 8 पे करें, 9 पे करें, है ना। तो इस तरीके से इसकी पेड अप शेयर कैपिटल निकल कर आएगी। अब देखिए दोस्तों, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो शेयर्स को इशू करते वक्त कंपनी जो है वो लमसम अमाउंट नहीं मंगाती। इस 10 रुपये को जो है कुछ टुकड़ों में ये क्या कर देती है, बांट देती है। टुकड़ों में बांटने का मतलब है ये जो है इसको कॉल्स में कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहली जो कॉल होती है वो होती है एप्लीकेशन मनी। ठीक है, सबसे पहली जो कॉल होगी वो होगी एप्लीकेशन की। तो इसने कहा मैं एप्लीकेशन वाली कॉल पर लोगों से मंगा रहा हूँ 3 रुपये। ठीक है, फिर इसने कहा कि मैं इसके बाद एक अलाउटमेंट की कॉल रखूँगा। एप्लीकेशन का मतलब है, जैसे देखिए अगर आप कुछ फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर ये लोग शेयर खरीदना चाहते हैं तो लोगों को इतने की 3 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी, जिससे लोग जो हैं वो शेयर खरीद सकें। स्टार्टिंग का अमाउंट है ना। फिर आता है अलाउटमेंट का अमाउंट की अगर मैं इनको शेयर दे रहा हूँ, कंपनी इनको शेयर दे रही है, जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो उनसे अलाउटमेंट मनी मांगेगी। मान लीजिए कंपनी ने कहा मुझे जो है 4 रुपये का अलाउटमेंट मनी दे दो, तो मैं तुम्हें शेयर्स दे दूंगी। तो उन्होंने क्या करा, बिल्कुल दे दिए 4 रुपये भी, तो 7 रुपये अब उन्होंने पे कर दिए और अब शेयर जो है वो उनका हो चुका है 10 रुपये में से। अब इसके बाद कंपनी जो है चाहे तो इसको 2 कॉल और कन्वर्ट कर सकती है, 3 कॉल में भी मांग सकती है, 4 कॉल में भी मांग सकती है बचा हुआ पैसा। बेसिकली पैसा कितना बचा हुआ है, 3 रुपये और बचे हुए हैं। तो इन 3 रुपये को ये कितने भी पैसे में, कितनी भी कॉल्स में मांग सकती है। तो सपोज दैट इसने क्या करा, एक कॉल मंगाई जिसका नाम इसने रखा फर्स्ट कॉल, और उसने कहा इस फर्स्ट कॉल पर मुझे जो है आप 2 रुपये पे कर दीजिए। ठीक है, अब 1 रुपये बचा और उसने कहा मैं फाइनल कॉल ले रहा हूँ आप सभी से, और फाइनल कॉल पर मैं आपसे 1 रुपये लास्ट में जो है वो ले रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये 1 रुपये भी पे कर देंगे, उसका पूरा का पूरा, जिस भी व्यक्ति ने 10 रुपये पे कर दिया कुल मिलाकर, कंपनी उसको क्या दे देगी, पूरा का पूरा शेयर दे देगी और पूरा का पूरा शेयर उसका हो जाएगा। क्लियर दोस्तों।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल की हेल्प से आप सभी को एंट्री कर कर यहाँ पर जो है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ रेड कलर से एंट्री कर रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट दोनों में समझ में आ जाए। तो देखिएगा मैं क्वेश्चन क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो 10,000 शेयर जो है इशू करती है और 10,000 शेयर लोग उसको खरीद लेते हैं, उसके शेयर्स, है ना। और शेयर का एक प्राइस क्या होता है 10 रुपये। और उसने एप्लीकेशन पे जो है वो मांग लिया है, मैं AP लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांग लिया है। अलाउटमेंट को AOLT लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इसने अलाउटमेंट पे 4 रुपये मांग लिया और इसने एक फ़ाइनल कॉल मंगाई लास्ट में और उस पर जो है वो पूरे के पूरे पैसे 3 रुपये यहाँ पर मांग लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से हमें ये चीज़ें समझ में आई। अब जब लोग शेयर खरीदेंगे तो जो सबसे पहली एंट्री होगी, कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए जो मैं एंट्री आपको करा रहा हूँ वो बिना फॉर्मेट के करा रहा हूँ, लेकिन आपको विद फॉर्मेट करनी है, मैं भी आपको केवल समझा रहा हूँ। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी करेगी और कंपनी के बिहाफ पे आपको एंट्री करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री जो है वो कंपनी पास करेगी। क्यों पास करेगी, ज़रा ध्यान से समझिएगा। कंपनी के पास एप्लीकेशन से पैसे आएंगे, ठीक है, और एप्लीकेशन से जो पैसे आएंगे वो 3 रुपये के हिसाब से आएंगे और 10,000 शेयर्स पे आएंगे। तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, जो कंपनी अगर पैसे आते हैं तो डेबिट होते हैं, है ना। तो कंपनी ने यहाँ पर एंट्री कर ली कि 10,000 रुपये जो हैं 10,000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से पैसा आने वाला है। ठीक है, तो कितने रुपये आने वाला है, 30,000 रुपये आने वाला है। तो 30,000 यहाँ किससे आने वाला है, एप्लीकेशन से आने वाला है, तो उसको उसने क्या कर दिया, नीचे क्रेडिट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब ये इस एंट्री को ड्यू करने की एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसको शेयर कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो कितने से बढ़ेगी, एप्लीकेशन पे 30,000 रुपये आया था तो 30,000 रुपये से क्या कर देंगे, इनको बढ़ा देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, चलिए नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये अलाउटमेंट मांगेंगे, तो सबसे पहले ये अलाउटमेंट को ड्यू भी करेंगे, तो एंट्री करेंगे शेयर अलाउटमेंट, मैं शॉर्ट में अलाउट लिख रहा हूँ, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितने 10,000 शेयर थे, अलाउटमेंट पे पैसा कितना है, 4 रुपये है, तो कितने रुपए रिसीव होंगे कंपनी को, 40,000 रिसीव होंगे, 40,000। ये तो ड्यू की एंट्री हुई। अब रिसीव की एंट्री होगी, तो रिसीव की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहे हैं, शेयर अलाउटमेंट से आ रहे हैं, तो शेयर अलाउटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। टू शेयर अलाउट कितने आ रहे हैं, 40,000 आ रहे हैं, तो 40,000 से एंट्री हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लास्ट एंट्री कौन सी थी, फाइनल, तो फाइनल अकाउंट की एंट्री मांग लेते हैं फाइनल कॉल की। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर से होगी, 10,000 शेयर्स थे, अलाउटमेंट पे कितने रुपए था, 3 रुपये था, तो 30,000 और 30,000 से एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। क्लियर। अब इसको ये रिसीव कर लेंगे, तो रिसीव कर लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कहाँ से मिला है, फाइनल कॉल से पैसा मिला है, शेयर फाइनल कॉल कितना मिला है, 30,000, 30,000। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। ये आप नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ साथ, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम सभी नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए जो शेयर हमने इशू करा था अभी, मान लीजिए 10,000 जो शेयर्स थे हमारे पास, उन 10,000 शेयर्स को हमने एक प्राइस रखा था एक शेयर का 10 रुपये एक, और उसको हमने 10 रुपये पर ही इशू कर दिया था। तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है कि इशू किए गए हैं एट पार, मतलब जितना उसका प्राइस है उतने पर ही हमने उसको क्या कर दिया, उसको इशू कर दिया, तो उसको बोला जाता है इशू एट पार। अब हम इसको इशू करेंगे एट प्रीमियम। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम, रुक जाइए दोस्तों, प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़। ठीक है, 2 रुपये की प्रीमियम के साथ अब इशू करके देखते हैं एंट्री। तो हमने कहा एप्लीकेशन पे वही 3 रुपये हैं
फिर हमने कहा अलाउटमेंट पे प्रीमियम ले रहे हैं हम, है ना। अगर ये ना बोले तो अलाउटमेंट पे प्रीमियम देते हैं, और अगर ये बोल दे तो उसी कॉल पे देते हैं। जैसे अगर इसने बोल दिया कि एप्लीकेशन पे 2 रुपये का प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन 3 रुपये की है और 2 रुपये का प्रीमियम, तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा एप्लीकेशन का, 5 रुपये बन जाएगा। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है, बोल ही नहीं रहा, तो हम अलाउटमेंट पे मानेंगे। अलाउटमेंट है हमारे पास 4 रुपये की, 2 रुपये की प्रीमियम के साथ कितने की हो जाएगी टोटल अलाउटमेंट, 6 रुपये की हो जाएगी। फिर इसके बाद लास्ट है हमारे पास क्या, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल हमारे पास कितने की बचेगी, तो 3 रुपये की बचेगी। ध्यान से समझना, अब जो शेयर का प्राइस हुआ है वो 10 + 2 यानी कि 12 रुपीज़ का हुआ है। तो अब आप यहाँ देखेंगे 3 + 6 9 और +3 12 हो चुका है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है। पहली एंट्री आप एप्लीकेशन की करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव करने की, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर हैं और आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, पहले पे 3 रुपये पे मिल रहे हैं, तो कितना आ गया, 30,000 आ गया, 30,000। इसके बाद इसे ड्यू कर लेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट है, सेम अमाउंट रहेगा 30,000 और 30,000 अभी के लिए। तो क्लियर। अब हम अलाउटमेंट की एंट्री मेड करेंगे, तो सबसे पहले अलाउटमेंट को ड्यू करते हैं, शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट। अब जो चेंज होगा प्रीमियम वाला वो यही होगा, टू शेयर कैपिटल। और अब आपके पास कुछ प्रीमियम मिलने वाला है, मतलब बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेनिफिट तो क्रेडिट होते हैं ना, प्रॉफिट्स, याद कीजिए रूल्स को। तो क्या है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए 6 रुपये का अमाउंट था, तो आप 30,000 × 6 आपने ऊपर लिखा, जितना उसका प्राइस है, मतलब शेयर का 4 रुपये प्राइस है अलॉटमेंट में, तो 4 रुपये शेयर कैपिटल में जाएगा, और जितना प्रीमियम है बचा हुआ वो सारा का सारा प्रीमियम चला जाएगा प्रीमियम में। तो आ जाएगा 3 × 6 = 18, 81 और 81, 3 × 6 = 18, अरे 10,000 के शेयर्स थे ना, वही मैं कह रहा हूँ दोस्तों, गड़बड़ी हो गई। तो ये आ गया 60,000, 40,000 और 20,000। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम रिसीव कर लेंगे, तो रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर, कहाँ से रिसीव कर रहे हो, अलाउटमेंट पे रिसीव कर रहे हो, तो टू शेयर अलाउटमेंट, कितने रुपए रिसीव करोगे, 60,000 रिसीव करोगे प्रीमियम के साथ। फाइनल कॉल वाली एंट्री क्या होगी, सेम हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। कितने के शेयर हैं भाई, 10,000 शेयर हैं, कितने रुपए था फाइनल कॉल पे, 3 रुपये, तो 30,000 और 30,000 रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल का पैसा था तो फाइनल कॉल लिख दिया, 30,000 और 30,000। क्लियर। अब जैसे हमने यहाँ शेयर इशू किए प्रीमियम पे, मतलब फ़ायदे पर, ऐसे हम डिस्काउंट पे भी शेयर्स को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। मतलब कंपनी का शेयर अगर नहीं बिक रहा है तो कंपनी उसको शेयर पे डिस्काउंट भी दे देती है। तो देख लेते हैं, इशूड एट 2 रुपीज़ डिस्काउंट, ठीक है, 2 रुपये डिस्काउंट पर अगर इशू किया होता, तो एप्लीकेशन हम लोग ले रहे हैं अब 3 रुपये ही सेम, बस अलाउटमेंट जो अब 4 रुपये की थी, अलाउटमेंट पे डिस्काउंट हो जाएगा, तो 4 - 2 = कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि डिस्काउंट तो माइनस होता है ना। इसके बाद फाइनल कॉल कितने की बचेगी, बताओ जरा बच्चों, कितने की बचेगी। अब आपके पास शेयर का प्राइस पहले 10 था, 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो अब शेयर का प्राइस न्यू कितना है, 8 रुपीज़। तो 3 + 2 + 2 कितना, 3 + 2 कितना हो गया, 5, बचा हुआ कॉल कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो 3 रुपये हो गया आपका फाइनल कॉल पे। एंट्री करिए, सबसे पहले एंट्री तो सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, रुक जाइए मैं थोड़ा साइड में एंट्री कर देता हूँ इसी पेज पर, हमारे 3 रुपये हो गया। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए की है, 3 रुपये की है, तो 30,000 आ जाएगा क्योंकि 10,000 शेयर थे। फिर इसे क्या कर लेंगे, ड्यू कर लेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, कितना आ जाएगा, 30,000 सेम ही रहेगा, कोई चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला,
इसके बाद अब आप जब अलाउटमेंट मंगाएंगे तो वहाँ पर चेंज होगा क्योंकि डिस्काउंट है, तो शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इस बार आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट आपके लिए क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होता है तो लॉसेस क्या होते हैं, डेबिटेड। तो आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा देखिए, आपके पास डिस्काउंट आ रहा है, वैसे टोटल जो प्राइस बन रहा है वो बन रहा है आपका 2 रुपये इसका, और 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो जो एक्चुअल अमाउंट होता है ना वो जाता है शेयर कैपिटल में। तो एक्चुअल अमाउंट कितना है इसका, 4 रुपये का है ना हमारे पास। तो आप यहाँ तो एंट्री करेंगे 10,000 इंटू 2 से, और यहाँ एंट्री करेंगे 10,000 इंटू 2 से, और एक्चुअल प्राइस है 10,000 का, तो 10,000 इंटू 4 रुपये का, तो 4 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 20,000, ये भी हो गया 20,000, और ये हो गया आपका 40,000। ठीक है, अब आप इसे रिसीव करेंगे, तो जब आप इसे रिसीव करेंगे तो रिसीव के वक्त आप एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाउटमेंट, है ना, अलाउटमेंट ले रहे हैं ना। अब देखिए शेयर अलाउटमेंट वाले में कितने का अमाउंट है, 20,000 रुपये का, तो केवल 20,000 से यहाँ पर जो है वो एंट्री पास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से हमें ये चीज़ें जो है वो समझ में आई हैं। अब क्या होगी, बाकी जो फाइनल कॉल की एंट्री है वो पहले वाले की तरह ही हो जाएगी जो अभी मैंने कराया था आप सभी को, ये वाली एंट्री। ठीक है, सेम ये एंट्री आप वहाँ पर क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने जो है वो इशू ऑफ शेयर्स को सीखा, पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक्स को सीखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी से आग्रह चाहूँगा कि आप जो है वो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें, और अगर आपको वीडियो में कोई सजेशन देना है आप सभी को तो वो सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाते रहता हूं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वीडियो लेक्चर्स को देख पाएँ।